नमस्कार। मैं अभिषेक शर्मा आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। आज 12 जनवरी 2020 का दिन 2021 का दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाया जाता है। आज के दिन हमारे महापुरुष जितने भी सफल लोग हुए, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में सफलता प्राप्त की, चाहे वो बड़े मशहूर उद्योगपति हों या राजनीति के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या मेडिकल लाइन में या किसी भी क्षेत्र में अमूल्य योगदान जिन लोगों ने दिया, उन सभी में एक बात बहुत समान है, वो ये कि सभी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का ही पालन किया और जिंदगी में आगे बढ़ते गए और सफलता के शिखर छूते गए। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों में ऐसा क्या है? अगर हम भी उनके विचारों का पालन करेंगे ना, तो आज हम जिस स्थिति में उससे अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे और आने वाले समय में सफलता के वो शिखर छुएंगे जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। यह बात मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं कि कोई आपसे आपकी कोई भी चीज चुरा सकता है, लेकिन आपके हुनर और आपकी काबिलियत को तो आपसे कोई नहीं चुरा सकता। अब आज मैं आपसे स्वामी विवेकानंद के जीवन की कुछ घटनाएं या स्वामी विवेकानंद के कुछ विचारों को ही साझा करना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उठो, जागो और रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जीवन में लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और लक्ष्य की प्राप्ति करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपने जो भी लक्ष्य चुना है अपने जीवन के लिए और एक ही दिशा में चलते जाएं बस आप, जैसे अर्जुन की तरह आपका लक्ष्य पर निशाना होना चाहिए कि चिड़िया की आंख के ऊपर ही फोकस होना चाहिए। आपका फोकस होता है तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके मस्तिष्क की शक्तियां विखंडित हैं तो आप उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। आपको अपने मस्तिष्क की शक्तियों को केंद्रित करना पड़ेगा। जैसे सूरज की किरणें जब एक दिशा में केंद्रित हो जाती है ना, और तभी वो नीचे आग लगा लगती है, वैसे ही हमें मस्तिष्क की शक्तियों को संग्रहित करके और एक जगह कंसंट्रेट करके ही जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचना है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। जो तितली का बच्चा होता है ना, उसको हम इल्ली बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कैटरपिलर, और तितली को कहते हैं बटरफ्लाई। तो तितली का बच्चा जब अंडे के अंदर होता है तो वो भरपूर कोशिश करता है उस अंडे से बाहर निकलने की और अपने पंखों से उस खोल को तोड़ने की कोशिश करता है, और उसके पंख धीरे धीरे मजबूत होते हैं, विकसित होते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो उस खोल से बाहर निकल जाता है और फिर वो तितली की तरह उड़ने लग जाता है। मतलब एक रूपांतरण की प्रक्रिया होती है जिससे वो बच्चा गुजरता है। कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का मतलब है कि इल्ली से तितली बनने की प्रक्रिया, जिसमें जो संघर्ष करना पड़ता है और अपने को हम मजबूत बनाते हैं संघर्ष के द्वारा, वो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और जिसके बाद हम जीवन में और आगे बढ़ पाते हैं। और उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमें उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। अगर नहीं गुजरते हैं तो जो रूपांतरण की प्रक्रिया होती है कि हमें इल्ली से तितली बनना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, और ये संघर्ष करने के लिए हमें प्रेरित करता है कि इसके बाद हमारा सही मायने में विकास होता है, और इसमें कोई शॉर्टकट होता नहीं है। और ये बात आप हमेशा जिंदगी में याद रखें कि घिस घिस कर ही सालेग्राम बनते हैं, घुड़क घुड़क कर ही महादेव बनते हैं। जब पहाड़ से झरना बहता है ना, तो कुछ पत्थर उस झरने के साथ टूटकर नीचे गिरते हैं और उनके ऊपर से पानी की लहरें जाती जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है उनमें कुछ पत्थर चिकने हो जाते हैं। उन चिकने पत्थरों में से एक पत्थर को हम मंदिर में लेके आते हैं। आपने देखा होगा सत्यनारायण व्रत कथा में एक सालेग्राम भगवान की पूजा की जाती है। तो वो सालेग्राम क्या है?
एक पत्थर जो बार बार पानी की लहरें जाने के बाद चिकना हो गया और उस चिकने पत्थर पर हम तिलक लगाकर चरणामृत डालकर और उसकी पूजा करते हैं तो वो सालिग्राम, तो घिस घिस कर सालिग्राम बनने की प्रक्रिया होती है। घुड़क घुड़क कर ही महादेव बनते हैं। एक पत्थर चोट खा खाकर कंकड़ कंकड़ हो जाता है और दूसरा पत्थर चोट खा खाकर शिव शंकर शंकर हो जाता है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम गुजरते हैं और अपने को मजबूत बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का एक विचार कि विश्व एक ऐसी व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हमारी एक्सरसाइज होती है, कठिन परिस्थितियां आती हैं तो ये हमारी कसरत करवाती हैं, ताकि जैसे कसरत करते हो शरीर मजबूत बनता है ना, वैसी कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिन चीजों से आज हम लड़ रहे हैं ना, कल वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त होंगी। तो ये सिर्फ कैटरपिलर टू बटरफ्लाई तक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं है, क्योंकि हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके आसान हुआ करते हैं। थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर और मत घबरा इन मुसीबतों से, क्योंकि ये तो चंद दिनों के मेहमान हुआ करते हैं। स्वामी विवेकानंद का अगला विचार कि खुद को कमजोर समझना दुनिया की सबसे बड़ी बुराई है। अगर हम खुद को कमजोर समझते हैं ना, तो ये हमारे अंदर सबसे बड़ी बुराई है। हमें खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। खुद को ताकतवर समझें, क्योंकि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है ना, तो वो घड़ा मिट्टी का ही पार्ट होता है, अंश होता है। तो ऊपर वाले ने, परम पिता परमात्मा ने हमें जो बनाया है, खुद के अंश से बनाया है और हमें इस दुनिया में भेजा है कुछ अच्छा काम करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए कि कर गुजर कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे कुछ आपके जैसा। इसीलिए खुद को अगर हम हीन समझते हैं या नकारात्मक सोचते हैं खुद के प्रति और खुद की आत्म छवि हम खराब कर लेते हैं और खुद के बारे में गलत सोचते हैं, तो सीधे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम खुद को बनाने वाले का अपमान कर रहे हैं। उस परम पिता परमात्मा जिसने हमें बनाया है, हमने उसका अपमान किया है अगर हमने खुद को कमजोर समझा है। खुद को कभी भी कमजोर मत समझो, खुद को बुलंद समझो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि सारी चीजें दौड़ दौड़ के आपके पीछे आए, आपको उनके पीछे भागने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद का अगला विचार, जैसे हमारे जीवन में असफलताएं आती रहती हैं, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर ऐसी सिचुएशन आती है जीवन में कि हम दोबारा से मुंह के बल गिर जाते हैं, फिर हमें नई शुरुआत करनी होती है। तो पहले तो शुरुआत हमने शून्य से की थी, लेकिन अब जो शुरुआत होगी वो अनुभव से होगी। आपका काम छीन लिया, लेकिन आपका अनुभव तो आपके पास ही है ना, उस अनुभव के आधार पर आप नई शुरुआत कर सकते हैं। कि अगला विचार यह है कि अगर आप किसी मकसद के लिए खड़े होते हैं तो आप पेड़ की तरह खड़े हों, और अगर आप गिरते हैं ना तो किसी बीज की तरह गिरे कि दोबारा उग जाए और उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सकें। जैसे पेड़ होता है, बीज से पेड़ बनता है, पेड़ बड़ा हो जाता है और पेड़ की तरह खड़े हो गए आप, लेकिन पेड़ से फल आते हैं, फल में से फिर बीज गिरता है। अगर हम जीवन में असफल होते हैं और बीज की तरह गिरे, अगर हमें गिरना भी है तो बीज की तरह गिरो कि बीज में फिर संभावना है पेड़ बनने की और दोबारा से पेड़ बन के उग जाए। पेड़ से फिर फल आएगा, फल से फिर बीज आएगा और बीज से फिर पेड़ बनेगा, पेड़ से फिर फल आएगा। तो ये रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। जो बीज होता है कभी बीज के रूप में नहीं रह सकता, उसको पेड़ बनना ही पड़ेगा। और पेड़ स्वामी विवेकानंद जी के दिमाग की शक्तियां इतनी संगठित थी कि वो किसी चीज को पढ़ लेते थे वो हमेशा याद रखते थे, उनके दिमाग में इतनी कंसंट्रेशन थी। ऐसा उन्होंने योग और ध्यान के द्वारा खुद को मजबूत बनाया, खुद को इस काबिल बनाया कि एक बार वो अपने एक मित्र के घर गए, तो उन मित्र के पास एक 1000 पेज की मोटी किताब थी। तो उन्होंने उस किताब को 5 मिनट के लिए देखा। तो उनके मित्र ने कहा कि 5 मिनट में तो ये किताब तुम कैसे पढ़ पाओगे, तो आप इस किताब को अपने घर ही ले जाओ। तो वो अपने घर उस किताब को ले जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो उनके मित्र ने कहा ऐसा क्या, इस किताब को घर क्यों नहीं ले जाए? तो बोले मुझे इसको घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं पढ़ चुका हूं। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 मिनट में आपने 1000 पेज की मोटी किताब पढ़ना और
खत्म भी कर दिया। तब उन्होंने, उनके मित्र ने उनकी परख करने के लिए उस किताब में से कहीं से भी कुछ भी पूछा, और उन्होंने हर पेज का, उनको ये भी पता था कि इस पेज पर ये जगह है, इस जगह पर ये लाइन है, उनको सारा कुछ उसके बारे में पता था। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ऐसा दिमाग की केंद्रित होने से, दिमाग की कंसंट्रेशन अगर होती है ना, तो हम बड़े से बड़ा असंभव काम भी कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जो बच्चे की दिमाग स्थिर है, वो बच्चा अस्थिर दिमाग वाले बच्चे से ज्यादा नंबर लेकर आता है और जिंदगी में ज्यादा सफलता प्राप्त करता है। तो हमें सबसे बड़ा काम ये करना है। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में हमें सब चीजें सिखाई जाती है, लेकिन हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि दिमाग की स्थिरता कैसे प्राप्त करें और दिमाग को कैसे कंसंट्रेट करें। अगर दिमाग हमारा कंसंट्रेट हो जाएगा तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जिसको आप नहीं कर सकते। हर काम में आपको सफलता मिलेगी अगर आप कंसंट्रेट होकर किसी चीज पर वर्क कर लेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं होगी। लेकिन ऐसा हमें कभी सिखाया नहीं जाता। एक दूसरी घटना कि एक बार कुछ बंदर उनके पीछे लग गए, तो वो उनको देखकर भागने लगे, तो बंदर उनके पीछे भागने लगे। लेकिन एक आदमी ने कहा कि आप अगर इनसे डरकर भागेंगे तो ये आपके पीछे भागेंगे, अगर आप उनको आग दिखा देंगे तो ये उल्टे पैर जाएंगे। तो उन्होंने क्या है, पलटकर उनकी तरफ घूर के देखा और थोड़ी देर बाद वो बंदर आया। तो हमारे अंदर छुपा हुआ डर भी इस तरीके से होता है, जो हमारे अंदर स्वाभिमान और आत्मविश्वास की कमी होती है ना, वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर का बैठा हुआ डर हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा ही नहीं होने देता। आत्मविश्वास आ जाएगा तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। हमें उस डर को आंख दिखाकर भगाना है, उससे डरना नहीं है। क्योंकि कुछ झूठी चीजें हैं जो हमारे सामने सच्चाई के रूप में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो डर से कभी मत डरो। एक स्वामी विवेकानंद का विचार है कि हर बड़ी से बड़ी चीज का निर्माण छोटी चीज से होता है। हर स्थूल वस्तु का निर्माण एक सूक्ष्म से होता है। हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? आत्मा से। ऐसे पेड़, बड़े से बड़े बरगद का पेड़ है, उसका निर्माण किससे हुआ? एक छोटे से बीज से। तो हर छोटी चीज बड़ी चीज का निर्माण करने में सहायक है। तो हर बड़ी चीज का निर्माण छोटी चीज से ही होता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों को कभी भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों से ही सुधार आता है और परफेक्शन आता है, और परफेक्शन कोई छोटी चीज नहीं होती। हमें लगातार सतत सुधार की तरफ प्रयास करते रहना चाहिए। अब स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार जब वो शिकागो भाषण देने जा रहे थे, तो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आप जाकर मेरी पत्नी, अपनी गुरु माता का आशीर्वाद लें। तो गुरु माता ने उनके सामने एक चाकू रख दिया और बोला कि चाकू को मुझे पकड़ाओ। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, जो धार वाला हिस्सा था वो तो तोड़ दिया और चाकू का जो हैंडल था पकड़ने वाला वो उनके हाथ में पकड़ाया। तब उन्होंने कहा कि बेटा मेरा पूरा आशीर्वाद है, अब तुम जाओ और अपने काम में सफल हो। तो बोले ऐसा क्यों, आपने ऐसा कैसे कहा उनके सामने ये? तो बोले तुमने क्या है, धार वाला हिस्सा खुद पकड़ा और उसका जो हैंडल है वो मैंने पकड़ाया। तो इससे ये साबित होता है कि तुम जन कल्याण के लिए उपयोगी हो। आप खुद से पहले लोगों का भला करना चाहते हो, बुराइयां सारी खुद ले लोगे और भलाई दूसरे लोगों की करोगे। तो जो व्यक्ति दूसरों का हित सोचता है वही सही मायने में समाज में बदलाव ला सकता है। एक किसान जो खेत में अनाज पैदा करता है, अगर वो सोचे कि मैं सिर्फ अपने परिवार लायक अनाज पैदा करूं, तो उससे हमारे देश का विकास कैसे होगा? हमारे गांव में जो खाना खाते हैं और जो गेहूं आता है या
या जो भी आटा यूज करते हैं या जो भी सामान खाने पीने का जो भी सामान यूज करते हैं, किसी ना किसी किसान ने अपने खेत में पैदा किया होगा, तभी तो आज हम उसको ले पा रहे हैं। अगर किसान का काम हमें दिखने में भले छोटा लगे, लेकिन एक बड़े उद्देश्य के लिए किया गया काम है। किसान द्वारा उपजाया हुआ अनाज ज्यादा मंडियों में, हमें हमारे काम के प्रति अखंड दृष्टि रखनी चाहिए। हमें इंटीग्रेटेड थिंकिंग होनी चाहिए हमारे। ये इंटीग्रेटेड थिंकिंग क्या है? ये अखंड दृष्टि हमारे काम के प्रति बड़े उद्देश्य से अपने अपने काम को बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ करते हैं। अगर आज हम किसी संस्था में काम करते हैं तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस संस्था को उठाने के लिए योगदान दे रहे हैं। चाहे हमारे अकेले के योगदान कुछ नहीं होता, बूंद बूंद से सागर बनता है और सागर में भी कई सारी बूंदें होती हैं और बूंद बूंद से जो सागर बनता है। तो वैसे क्या हर बूंद की अपनी अहमियत होती है। वैसे देखा जाए तो एक बूंद की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन वो बूंद कई सारी बूंदों में साथ मिल जाती है। कांच की गोलियां एक एक तो बहुत कम होती है, लेकिन जब सब एक साथ संगठित हो जाती है तो नाली का को भी रोक सकती है। झाड़ू की सीखें जब एक साथ बंधी होती है तो वो कचरा साफ करती है, और जब वो अलग अलग हो जाती है और खुद बिखर जाती है तो वो कचरा बनती है। तो हमें कचरा साफ करने वाला बने और एक कचरा बनना है। संगठित होकर और अपनी शक्तियों को भी संगठित करना बहुत जरूरी है। लोहे के टुकड़े और चुंबक में क्या अंतर होता है? कि चुंबक में इतनी सामर्थ्य होती है कि लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर देती है। तो अपनी शक्तियों को संगठित करना बहुत जरूरी होता है। अगर हमने अपनी शक्तियों को संगठित नहीं किया, हमारे अंदर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियां, हमें उनको संगठित करना है और उनका सही इस्तेमाल करना है। देश के विकास में उनका इस्तेमाल करना है, ताकि आप देश के विकास में योगदान दे सकें और एक अच्छे मानव संसाधन के रूप में विकसित हो सकें। हम सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें एक अच्छा मानव संसाधन बनना है। चाहे हम कहीं भी काम करें, कुछ भी करें, चाहे परिवार में, चाहे किसी संगठन से जुड़े, एक अच्छे रिसोर्स की तरह से हम उपयोगी हों और एक अच्छा मानव संसाधन बन पाए। उसके लिए अपनी क्षमताओं में लगातार वृद्धि करते रहना चाहिए, लगातार सीखने की प्रक्रिया से गुजरते रहना चाहिए और अच्छे लोगों को फॉलो करते रहें। स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम इतना आगे चले जाएंगे कि जितना कुछ सपने में भी नहीं सोच सकता, और लोग आश्चर्य करेंगे कि आप इतने बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति सफल हुआ उसमें कुछ अलग हटके छिपना है, अलग हटके काबिलियत, ऐसा कुछ नहीं है। सभी हमारे जैसे थे। 10 बीज है तो सारे बीज एक जैसे होते हैं, सभी में वही संभावना होती है। कौन सा बीज पेड़ बन जाता है, कौन सा बीज पेड़ नहीं बनता, ये निर्भर करता है कि इसको खाद पानी दिया गया, पोषण कैसे दिया गया, तो सही उचित माहौल मिला कि नहीं मिला। तो सारे बीज पेड़ बन जाएंगे, लेकिन सारे नहीं बनते, कुछ बनते हैं, कुछ नहीं बनते। अगर आपके अंदर गुलाब का बीज है और या गेंदे का बीज है, अब गेंदे का फूल गुलाब के फूल से कम फूल होता है, लेकिन अगर आपके अंदर गेंदे का बीज भी है ना, और उसके रूप में अगर आप विकसित होते हैं और गेंदे का ही बीज अगर उससे पेड़ आते हैं, पेड़ से कई सारे फूल आते हैं, फूल सजावट का काम आते हैं, अगर उसके रूप में भी अगर आप सार्थक हैं तो कोई बुराई नहीं है। आपके अंदर जो भी बीज छुपा हुआ है, जो भी क्षमताएं छुपी हुई हैं, आपको उनको ही साकार करना है। आपको ऐसा दूसरों की नकल नहीं करनी है कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा किस चीज में सफल है। आपके अंदर जो क्षमता है आप उन्हीं को तराशें और उन्हीं को दिखाएं, उन्हीं को आगे बढ़ाएं और आप उसके रूप में सार्थक हो सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली शर्त, आप हमेशा अपने काम के प्रति सही दृष्टि रखें, क्योंकि आपका काम इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, चाहे बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं। सोने की खान आपको कहीं भी खोदी हुई नहीं मिलेगी। आपको मेहनत करके सोने की खान खोदनी है, और हर फील्ड में सोने की खान है या कहीं नहीं है, खुदी खुदाई खान कभी नहीं मिलेगी। आपको मेहनत करके सोने की खान खोदनी पड़ेगी। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। अगर हम कुछ पाने से प्यार करेंगे तो हम कभी नहीं पा सकते, लेकिन अगर अपने काम से प्यार करेंगे तो जो हम पाना चाहते हैं वो हमें अपने आप मिलेगा। उसके लिए अपने काम के प्रति सही नजरिया। आगे आने वाले समय में आपकी जो भी तरक्की होगी, जो भी प्रमोशंस होंगे
या जो भी आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे वो उस पर निर्भर करेगा कि आज वाले काम के प्रति आप क्या भावना रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों को जितना आप फॉलो करेंगे और उनको जीवन में अमल में लाएंगे। अब विचार तो आपने बहुत सुन लिए, लेकिन अमल में एक दिन लाएंगे। जैसे दवाइयां ली आपने, पर दवाई जेब में रखेंगे तो वो असर नहीं करेगी, दवाई को हम शरीर में लेते तब असर करेगी। तो विचारों को जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर आपने विचारों को जीवन में नहीं उतारा तो उनका कोई मतलब नहीं। विचार एक बीज है, लेकिन बीज को जब तक पेड़ नहीं बनाओगे तब तक बीज का क्या मतलब है, वो रखे रखे सड़ जाएगा। और कई बीज तो ऐसे नष्ट भी हो जाते हैं। तो हमें उन बीज को पेड़ बनाने के लिए जो प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे तो हमारे होने की सार्थकता, अदरवाइज हमारे होने की कोई सार्थकता नहीं। जिंदगी की सार्थकता तभी है जब उसको किसी ऐसे काम में लगाया जाए जो उसके बाद भी स्थायी हो। कि रट हौसला वो बंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कर पर बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। क्योंकि सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो पढ़ते हैं मजबूत इरादे से अपने मंजिलों की ओर, उनको अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं। एक गाड़ी है जिसके अंदर 4 घोड़े जुड़े हुए, एक रथ है जिसके अंदर 4 घोड़े जुड़े हुए। अब चारों घोड़े अगर उस रथ को अपने अपने घर ले जाना चाहिए या फिर सब मिलकर उस रथ को आगे खींचे। अगर सभी लोग अगर अपने अपने घरों को लेके जाना चाहेंगे सारे घोड़े, तो इस प्रयास में रथ टूट जाएगा और कहीं किसी के घर नहीं पहुंचेगा। और सब मिलकर अगर अपने सामर्थ्य को संगठित कर देंगे और तब आगे बढ़ेंगे तो काम भी होगा और खुशहाली भी बनी रहेगी। हमें किसी भी संगठन में जब हम काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क करते हैं, तो हमारा ये सिद्धांत होना चाहिए कि हमें सबके साथ मिलकर संगठित होकर और एक अच्छा कोलैबोरेटिव, एक अच्छा माहौल बनाकर उसकी ग्रोथ में योगदान देना चाहिए। अगर वो हम दे पा रहे हैं जब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे होने की कोई सार्थकता नहीं। तो आज हमने जो बातें की वो है कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की जो प्रक्रिया है, मतलब इल्ली से तितली बनने की जो प्रक्रिया है, और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कि गुड़क गुड़क कर महादेव बनना और किसी कर सालिग्राम बनना, उसकी प्रक्रिया है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और स्वामी विवेकानंद के विचार हमारे इसमें बहुत मदद करेंगे कि ताकि हम संघर्ष कर करके इतने मजबूत बना, संघर्ष करने से घबराएं नहीं। चाहे हमारी जिंदगी में कितने भी संघर्ष आए, ऊपर वाला चाहे हमें कितनी भी तकलीफ करे, कितनी भी परेशानी दे, हमें उससे एक प्रार्थना करनी है कि भगवान तू मुझे जितनी तकलीफ देना चाहता है दे, जितने संघर्ष देना चाहता है दे, लेकिन साथ में उनको सीखने की ताकत देना और आगे बढ़ने की, ताकि उनसे हम टूटे नहीं और डरे नहीं और घबराए नहीं और आगे बढ़ते चले जाए लगातार उनके बोलते हुए कि अपने हौसले को ये मत बताओ कि आपकी मुश्किलें कितनी बड़ी है, मुश्किलों को ये बताओ कि मेरा हौसला